everyone, this is TV actress Aarti Mittal. I am from Delhi and I work in Mumbai. You must have seen me in TV shows like Panni Chao Home Delivery, Ek Mahanayak Dr. B.R. Ambedkar, Harfool Mohini. And I do events as well. I was here in Delhi on 10th of September in Noida. I was invited by Geeta Sharma ji on her event as celebrity guest. And apart from that, I do print shoots, I do TV commercials, I do Haryanvi Punjabi songs as well. तो मेरी शुरुआत हुई एक हरियाणा के छोटे से गांव में. मैं वहीं पर पैदा हुई थी, हरियाणा में पलवल के पास एक गांव है होडल, और वहीं पे मेरा जन्म हुआ. वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैं वहाँ पर 5-6 साल थी. उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई अपने पेरेंट्स के साथ. और मेरी 2 बहनें हैं, मुझसे बड़ी हैं, और आज के टाइम पे वो दोनों शादीशुदा हैं. उनके बच्चे भी हो चुके, बड़े भी हो गए बच्चे, और वो दिल्ली में ही सेटल्ड हैं. और मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैं बहुत ज़्यादा शाय थी. आई वॉज लाइक रियली शाय. आई वॉज सो शाय दैट आई कुड नॉट इवन लुक इन टू समवन्स आइज while talking. I was so inconfident. I had inferiority complex that I am not good looking. My sisters are good looking, they're beautiful, but I am an ugly child. I am not intelligent. I had these kind of inferiority complex on my mind throughout my childhood. लेकिन जब मैं 10th क्लास में आई तो मुझे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मुझे फ्रेंड सर्कल मेरे को ऐसे मिल गया कि वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट थे. तो मैं उस टाइम पे मैं थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ. अदरवाइज़ मुझे हमेशा से यही लगता था कि मेरी बहनें बहुत सुंदर है लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ. और 10th के बाद फिर 12th पास आउट करते करते फिर मेरी मम्मी हमेशा ये चाहती थी कि उनकी तीनों बेटियों में से एक बेटी टीचर बने. तो मैंने टीचिंग कोर्स किया, और फिर मैंने साथ में ग्रेजुएशन की. और ग्रेजुएशन से पहले ही जिस स्कूल से मैं पास आउट हुई थी, टैगोर पब्लिक स्कूल, उसी स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया एज अ नर्सरी टीचर्स. एंड उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स की सैलरी तो बहुत कम होती है, खासकर नर्सरी टीचर्स की. तो मुझे लगा कि मुझे अभी आगे बढ़ना है. तो इंग्लिश में मैंने काफ़ी अपना उस टाइम पे ऐसा था कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जाना है. तो मेरे फादर ये बहुत हेल्पिंग हैंड रहा है इसमें, क्योंकि वो हम लोगों को बेसिक ग्रामर्स उन्होंने ही सिखाई. जो बेसिक ग्रामर हम लोगों ने सीखी वो स्कूल से नहीं सीखी, वो मैंने अपने फादर से सीखी. वो हमें ट्रेंसेस वगैरह सब घर पे ट्यूशन देते थे इसके लिए. तो मैं इस चीज़ में काफ़ी लकी रही. मुझे बहुत सपोर्ट भी रहा अपने पेरेंट्स का, अपनी मदर का. मेरे मदर फादर दोनों काफ़ी एजुकेटेड हैं. मेरी मदर ने अपनी सारी लाइफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी, जिसकी वजह से मुझे आज भी आर्मी बेनिफिट्स मिलते हैं. और मेरे फादर ने पूरी लाइफ इंडियन एयरलाइंस को दी. तो मुझे लगता है मैं काफ़ी लकी रही. और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट कंपनीज़ में मैंने शुरू किया काम करना. मेरी सैलरी धीरे धीरे बढ़ी. फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया कॉर्पोरेट कंपनीज़ में काम करते करते कि मुझे लगा कि नहीं, मैं अब दूसरों के लिए नौकरी नहीं कर सकती. मुझे अगर करना है आगे तो मुझे अपना कुछ करना है, और मैं काफ़ी सारे, क्योंकि मेरी सैलरी अच्छी थी, मैं MBA कर चुकी थी अपनी ग्रेजुएशन के बाद. मैंने मार्केटिंग में MBA की सोलन से, मानव भारती यूनिवर्सिटी से. तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सैलरी तो अच्छी है लेकिन दूसरों के लिए नौकरी नहीं करना है, ऐसा बंधुआ मजदूरी नहीं करनी है अब. तो मैंने क्या किया कि मैंने पार्टनरशिप में किसी के साथ जिम स्टार्ट किया, मोल्ड फिटनेस क्लब के नाम से. साउथ सिटी 1 गुड़गांव में जिम था मेरा, जो कि लॉकडाउन में बंद हो गया 2020 में. और मैंने साथ साथ में अपनी इवेंट्स कंपनी स्टार्ट कर दी, प्लांटास्टिक इवेंट्स के नाम से. तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे उसके लिए स्पॉन्सर नहीं मिले, क्योंकि वो मेरा पहला इवेंट था. मैंने मिस्टर एंड मिस हरियाणा 2018 किया था गुड़गांव में, सेक्टर 29 में. बाटली 24 करके एक ऐसा ये है, वहाँ पे किया था. तो हुआ ये कि क्योंकि मैंने इवेंट किया और मैंने क्योंकि अपना सारा पैसा लगाया, मुझे स्पॉन्सर्स नहीं मिले, तो मेरा इवेंट में सारा पैसा डूब गया. तो उसके बाद ऐसा था कि मार्केट में पैसे तो वापस करने हैं, और क्योंकि आप इवेंट्स में कास्टिंग जो पीपल होते हैं उनके कांटेक्ट में आना शुरू कर देते हो. तो मुझे किसी कास्टिंग पर्सन ने सजेस्ट किया कि तुम अच्छी दिखती हो, तुम क्यों नहीं कोई प्रिंट शूट, TV कमर्शियल करके थोड़े पैसे अच्छे मिल जाते हैं दिल्ली में, तो तुम करना शुरू करो. तो मैंने करना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को पैसे वापस करने शुरू किए. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इसमें तो बहुत मज़ा आता है, इसमें तो थकान भी नहीं होती और कितना अच्छा लगता है. मेरा ऐसा हो गया था कि मेरे को 12 घंटे 15 घंटे पता ही नहीं चलते. मुझे तो इतना अच्छा लगता है. आई लव माई वर्क. आई स्टिल लव माई वर्क सो मच दैट आई डोंट कीप अ टैब ऑफ टाइम व्हेन आई एम वर्किंग. सो नो मैटर आई एम वर्किंग फॉर 24 hours, आई एम pretty much happy and content within myself.
तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि टीवी कमर्शियल्स कर लिए, पंजाबी गाना, हरियाणवी गाने, हिंदी गाने, ये सब कर लिए मैंने। एक होर्डिंग शूट किया मैंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, हाउस ऑफ प्लैटर्स के लिए एक रेस्टोरेंट है। उसके बाद मैंने थाईलैंड पटाया में मैंने ट्रिनिटी सोप के लिए मैंने एक होर्डिंग शूट किया। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि मेरे जो फैमिली एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं नीलम पहनूं, क्योंकि नीलम मेरी पत्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैठता है। तो मैंने नीलम पहना एंड इट ऑल्सो किक स्टार्टेड माई करियर इन मुंबई। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम मुंबई। एंड क्योंकि मैंने दिल्ली में ही काफ़ी काम कर लिया था तो मुझे एज अ स्ट्रगलर स्टार्ट नहीं करना पड़ा। मैं पहले से ही एक दिल्ली का प्रोफाइल लेकर गई थी वहाँ पर। तो उसके बाद धीरे धीरे ऑडिशंस देने के बाद मुझे सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, और तब से लेकर अब तक मैं काम कर रही हूँ। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ मुझे आगे करना है। ये तो सिर्फ एक जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में मुझे रुकना नहीं है, अभी मुझे काफ़ी कुछ अचीव करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप कभी रुक नहीं सकते हैं। ये एक जर्नी है जिसमें आपको चलते जाना है, और जो रुक गया वो थम गया, और मैं थमने वालों में से नहीं हूँ। मुझे आगे बहुत कुछ करना है। अ, दिल्ली का, हरियाणा का मुझे नाम ऊपर करना है, और मेरे मम्मी-पापा के भी काफ़ी सारे सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ, जहाँ वो मुझे देखना चाहते हैं। साथ में मैं यही बोलूँगी कि शायद मेरी किस्मत भी काफ़ी अच्छी थी, और दूसरा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, सम्मान मिला ऑडियंस से। उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूँगी सब लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बचाया। वो सब गलत चीज़ों से जो इंडस्ट्री का पार्ट है। एंड आई एम रियली थैंकफुल to everyone who has been a part of my journey and who will be a part of my journey. That is like my family, my friends, my mentor, who have always been through my journey, through my thick and thin. Thank you so much. तो पहली मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली हाउस ऑफ प्लैटर्स से। मैं एक जगह पे ऑडिशन देने गई थी, मुझे अभी भी याद है। तो वो मेरा पहला शूट था, जहाँ पे मुझे अच्छी खासी पेमेंट मिली थी पर डे की। तो उसमें बेसिकली एक रेस्टोरेंट है हाउस ऑफ प्लैटर्स, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है। तो वो लोग अपना होर्डिंग शूट करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, जिसमें मेरी सिर्फ पिक्चर्स क्लिक होनी थी, खाना वगैरह जो था उनका जो मेन्यू रहता है उसके साथ। और क्योंकि मैं फूडी हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत सारा खाना भी खाया वहाँ पर। और ये मेरा पहला अपॉर्चुनिटी थी। सेकंड अपॉर्चुनिटी मुझे मिली विक्की काजला के साथ। तो क्योंकि विक्की और मैं दोनों सेम ऑफ़िस में थे, हम लोग एक ऑफ़िस में काम करते थे। तो वहाँ से मुझे विक्की के बारे में पता था कि विक्की पहले से ही हरियाणवी गाने कर रहा है, देसी देसी ना बोलिया कर वो कर चुका था। तो एक बार क्या हुआ कि विक्की और मेरी बात हुई है, उसने कहा कि अच्छा तुम भी अभी हो इस इंडस्ट्री में तो एक गाना करते हैं करके। और मैंने भी कहा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो हमने एक फिर गाना किया, हरियाणवी गाना किया, हीर जाने वाली है। अच्छा रहा गाने का। वो टीम काफ़ी अच्छी है, मिंटू सर की, विक्की की, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं लड़कियों को। उसके बाद फिर मैंने एक पंजाबी गाना किया, बातचीत है जैसू सिंह के साथ। ये हमने दिल्ली में ही शूट किया। और उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी विराग करके, उसमें तेरी मस्त जवानी में गाने में मैं हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जो अगला प्रोजेक्ट था वो था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। मैंने पटाया में ये किया, थाईलैंड पटाया में ट्रिनिटी सोप के लिए मैंने होर्डिंग शूट किया था। उसके बाद मैंने मुंबई में, आई थिंक मेरा जो जर्नी रही उसके बाद, क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका था इस सब करने के बाद, तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। तो मेरा जो पहला मुझे ब्रेक मिला वो मुझे एक ऑडिशन के थ्रू मिला। और आज के टाइम पे मुंबई में ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्शन हाउस ही जाना पड़ता है, घर से आप सेल्फ टेक बनाकर भेज सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया बालाजी के शोज़ से। मैंने बालाजी के शोज़ में काफ़ी सारे शोज़ किए। टू बी ऑनेस्ट मैंने वन डे टू डे किए स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर मुझे कुंडली भाग्य में काफ़ी अच्छा कवरेज मिला। मैंने एज अ रिपोर्टर काम किया, एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। और 5-6 दिन का मेरा रहा, 5-6 एपिसोड में मैं नज़र आई। और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया बन्नी चाव होम डिलीवरी के लिए, जिसमें मैं परिणीता का कैरेक्टर कर रही हूँ। और फिर हर फूल मोहिनी में मैंने ऑडिशन दिया, जो कि मैंने घर से बनाकर ही उनको सेंड किया था। तो हर फूल मोहिनी में भी मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव कैरेक्टर है कि मैं पहले नेगेटिव थी और पॉजिटिव हो जाती हूँ बाद में, मैं सपोर्ट करने लगती हूँ औरतों को।
और इसी तरह से मैंने एक और ऑडिशन दिया था इसके लिए, एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए। तो उसमें भी मेरा एग्जैक्टली यही था कि मैं पहले बिल्कुल नेगेटिव कैरेक्टर हूँ कि मैं और तो मतलब सरला को मैं सपोर्ट नहीं करती और बाद में मैं सरला को ही सपोर्ट करती हूँ। और ये मेरे तीनों जो ट्रैक्स हैं ये ऑन एंड ऑफ ट्रैक है। तो ऑन एंड ऑफ ट्रैक का मतलब ये है कि वो तीनों चल रहे हैं, वो मुझे बुलाते रहते हैं, तो जो भी डेट्स मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उस तरह से अपनी डेट्स उनको देती हूँ। मैं तीनों तीनों ट्रैक एक साथ कर रही हूँ आज के टाइम पे। तो जीवन का मकसद तो कुछ इस तरह से है कि दिल भी ज़िद पे अड़ा है, एक बच्चे की तरह, कि या तो कुछ भी नहीं चाहिए या सब कुछ ही चाहिए। तो अब तो ऐसा है कि मतलब इस लेवल पर पहुंचना है कि जैसे दुनिया मुझे जाने, और इंडिया में तो पॉपुलर होना ही होना है, टॉप पे पहुंचना ही पहुंचना है। फिर मुझे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, और इंडिया का भी नाम ऊंचा करना है। और उसके साथ साथ मैं कोई एनजीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं चैरिटी वर्क करना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी एसोसिएटेड हूँ कुछ एनजीओ से, और समाज सुधार करना है, ये भी एक मकसद है मेरी लाइफ का। So, special thanks to my family members, to my parents who have been supportive to me in this journey. Special thanks to my mother, who has always been a pillar in my life, who always motivated me. And apart from that, I would like to thank everyone who were a part of my journey, who were there to support me, to motivate me, to give me opportunities, to all my friends and family. Thank you so much for loving me, for supporting me, for watching me, and that's it. So, my message for my fans is that you should always believe in yourself. हमेशा अपने पे भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे ना, तो आपके साथ सिर्फ एक ही इंसान जाएगा, और वो होगा वो इंसान जिसको आपने सारी ज़िंदगी शीशे में देखा है। तो सबसे पहले तो अपने आप से प्यार कीजिए। एक टूटा हुआ व्यक्तित्व कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता। तो जब आपकी खुद की पर्सनालिटी अच्छी है, आप अपने आप से प्यार करते हैं, और आपके अंदर इतना प्यार है कि आप दुनिया को दे सकते हैं, वो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। उसके अलावा मैं सबको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ सैटेलाइट। सो वॉट एवर एनर्जी यू गिव टू इट, इट गिव्स बैक इन मल्टीपल्स. So if you give positivity, you get positivity in multiples. And if you give negativity to this world, you get negativity in multiples. So you really need to be mindful of what you're giving. So उसके अलावा like do meditation, believe in yourself, follow a schedule, be disciplined, keep yourself away from all these bad habits, and जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम पर सोना, टाइम पर जागना, एक्सरसाइज करना, और अच्छी डाइट लेना, और अपने आप को सब बुरी आदतों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। डिसिप्लिन, आपकी मेहनत, आपका एक डिटर्मिनेशन ही आपको आगे बढ़ाएगा।